सभी छोटे छोटे पात्र अपनी तय जगहों पर तैयार खड़े थे, जैसे किसी मजेदार प्रयोग का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही अन्ना ने अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, निर्देशक ने संकेत दिया और रंग बिरंगे कण हवा में फैल गए। पलक झपकते ही वे सभी कण बिल्कुल सही जगह पर अन्ना के चेहरे पर टिक गए, मानो किसी जादू ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। थोड़ी ही देर में वे कण पूरी तरह फाउंडेशन में घुल मिल गए और चेहरे का हिस्सा बन गए। उसी समय सिस्टम से अचानक मौसम बदलने की सूचना आई कि तेज बारिश आने वाली है। अन्ना को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। काम के बाद अन्ना के सहकर्मियों ने साथ में हॉट पॉट खाने का सुझाव दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, बारिश तेज होने लगी। नमी महसूस होते ही वे छोटे छोटे कण घबरा गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे फिसल न जाएं। सौभाग्य से बारिश कुछ ही देर में रुक गई। अगले ही पल रसोई से तेज रोशनी चमकी। अन्ना खाना तैयार कर रही थी। गर्मी बढ़ते ही वे कण अपनी जगह पर टिके रहे, मानो किसी दीवार से चिपके हों। अन्ना फिर भी संतुष्ट नहीं थी और सोचने लगी कि क्या उसे कहीं और खाने जाना चाहिए। यह सुनकर वे सभी कण और सतर्क हो गए। तभी अन्ना की माँ का फोन आया और उसने घर आने को कहा। यह सुनते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन घर पहुँचते ही अन्ना ने एक और कॉल उठाया। इस बार उसका बॉयफ्रेंड मिलने की बात कर रहा था। ये सुनकर वे कण फिर से अपनी जगह मजबूती से टिक गए। अगले दिन वे सभी इंतजार करते रहे कि सप्ताहांत जल्दी खत्म हो, ताकि यह लंबा और थकाने वाला अनुभव समाप्त हो सके। उनका मार्गदर्शक भी राहत महसूस करते हुए वहां से चला गया। चूंकि अन्ना लगातार बाहर ही रही, वे कण पूरे 72 घंटे तक उसी सतह पर बने रहे। इसी बीच निरीक्षण करने वाले सहायक ने कुछ अजीब देखा। आकाश में एक असामान्य आकृति दिखाई दे रही थी। इससे सब भ्रमित हो गए और उनका ध्यान भटक गया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अन्ना एक कॉस्मेटिक स्टोर में चली गई, जहाँ एक विक्रेता ने